देवता लोग परेशान हैं, इनका कैसे परेशानी दूर करें। तो भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया और भगवान प्रकट हुए। अब इधर से दैत्य लोग अमृत का कलश लिए जा रहे हैं। अब जब देखा कामनी और कामनी का स्वरूप देख करके दैत्य लोग उस कलश को रख करके वो उधर ही देखने लगे। पलट सुधा के सच किस अमृत कलश रख दिया। अब भगवान उधर से देवता लोग भी आ गए। अब देवता और दैत्यों में वार्तालाप होने लगा। भगवान ने कहा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दैत्यों ने कहा देखो इसमें जितनी रत्न निकले इन लोगों ने ले लिया है, केवल अमृत का कलश प्राप्त करें, इसको चाहिए नहीं। देवताओं ने कहा कि मेरा भी अधिकार है। तो आप लड़ाई मत करो, आपस में बंटवारा करो। तो दैत्यों ने कहा बंटवारा करने वाला तो कोई हो। भगवान ने कहा मोहिनी के रूप में अगर हम बंटवारा कर दे तो आप लोग को मंजूर होगा। देवताओं ने कहा महाराज कहा ठीक है आप बंटवारा कर दो। दैत्यों ने उसके रूप को बोले हाँ मुझे आप बंटवारा करो। भगवान ने एक तरफ दैत्य बैठेंगे और एक तरफ देव बैठेंगे। अब बंटवारा शुरू हुआ कि सूर्य और असुर दोनों ही अमृत पर दांत जमाए थे। तब देवों के हित श्रीपति मोहनी भेष में आए थे। और बंटवारा शुरू हुआ तो भगवान ने वो जो बारहवीं वाला कलश था ना उसको अपने कमर के यहाँ पर छुपा रखा। हाथ में अमृत कलश है लेकिन 12वें कलश को छुपा रखा था। तो जब देवता के पंक्ति में गए तो वो अमृत वाले कलश को सबको बांटना शुरू किया। और जब उधर गए दैत्यों के उसने पंक्ति में तो 12वें वाला कलश बदल दिया। अमृत कलश छुपा लिया, 12वें कलश को सामने कर दिया। देवता लोग तो जानते हैं लेकिन दैत्य लोग तो क्या देख रहे हैं? वो भगवान का श्रीमुख देख रहे हैं, वो कलश नहीं देख रहे हैं कि हमको मिल क्या रहा है। वो तो सुंदरता पर मुक्त होकर के भगवान के उस रूप को मोहनी रूप को देख करके इतना मोहित हो गए कि सभी ने 12वें पान कर लिया। अब 12वें पान करके तो दैत्य मस्त हो गए। लेकिन उसमें इस रहस्य को राहु था ना वो जान गया था कि देवताओं के पंक्ति में चुपके से जाकर के बैठ गया और वो अपने को पान कर लिया। लेकिन भले में सूर्य चंद्रमा जब वो पान करने चला कैसे सूर्य चंद्रमा ने भगवान से कहा प्रभु गड़बड़ हो गया। क्या ये उसमें से इसमें आ गया पंक्ति भेद करके मतलब ना ये उसमें से 22 वर्ष तक हमारे बीच में घुस आया। ब्राह्मण ने और मौलवी ने मित्रता तो बहुत प्रकार का मिला था। मौलवी ने कहा भाई तू भोजन करने जाते हो तो मुझे भी एक साथ में भोजन करवाने के लिए
तो कहा भैया हमारे वहाँ भोजन होता है, गोत्र बताया जाता है। तो कहा मुझे भी बता दो, मैं गोत्र बता दूंगा और मैं भी धोती उती पहन करके भोजन कर लूँगा। तो मौलवी जो है भोजन करने गए, तो जब भोजन करने बैठे तो पंडित जी ने बता दिया था कि गौड़, कोई गोत्र पूछेगा तो अपना गौड़ ब्राह्मण बता देना। अब मौलवी महाराज जो है भोजन करने लगे, तो भोजन करने से पहले वो भाई पत्थर लगा, तो एक पूछने आ गए हमारा गोत्र क्या है, तो सबसे पूछने लगे। मौलवी के पास में पहुंचे तो कहा तुम्हारा गोत्र क्या है? कहा गौड़। तो कहा कौन से गौड़? तो कहा या अल्लाह कोई गौड़ में भी गौड़ है क्या? तो पंक्ति का भेद खुल गया। राहु का भी ऐसे हुआ। राहु होता क्या है, भोजन करने पंगत में नियम होता है, भोग लगाओ ऐसे तो राहु ने वहां करके जब किया वो सीधे माया और पाठ करने चला, कैसे सूर्य चंद्रमा ने कहा ये जरूर राक्षस है। भोजन आए तो भगवान का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए कि परमात्मा आपने मुझे खाने दिया है, आपका शुक्रिया है, लेकिन उसने क्या पाया, कैसे कहा ये राक्षस है। और ऐसे कहा कैसे भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा कट गया। अमृत का तो असर हो गया, तूफान कर दिया। अब उसके दो भाग हो गए, नीचे वाला केतु मान गया, ऊपर वाला राहु। अब ये दो भाग में एक के दो बन गए और ये दो बेचारे जो है सूर्य और चंद्रमा जिसका ही फल भोग रहे हैं, वो उंगली दिखा देने के कारण से राहु बच्चा तुमने मेरे दो भाग कराए थे। इसलिए आज भी राहु के कारण से ही ग्रहण लगता है, केतु के कारण से चंद्रमा में और राहु के कारण से सूर्य में ग्रहण होता है। अब बहुत से कथाओं में मिलता है जो उसके अमृत का जो बीच से भाग निकला उससे कुछ चीजें उत्पन्न हुई तो दोष कारक तो हैं, लेकिन अमृत के तुल्य है। लहसुन प्याज यह है अमृत के तुल्य, लेकिन ये राहु से उत्पन्न होने के कारण से दोष पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनको वैष्णव वाले नहीं ग्रहण करते। अब भगवान ने अमृत बांट दिया, देवताओं को अमर कर दिया, देवता लोगों ने युद्ध किया, दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करके पुनः अपना राज्य स्थापित करते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा, जब मोहिनी अवतार हुआ तो कहा प्रभु मैंने आपके सारे अवतार को देखा, यही अवतार मैंने आपका नहीं देखा। कौन सा? वो एक अवतार जो है मैं नहीं था वहां पर मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा मत देखो, समझा रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा भगवान आपके सारे अवतारों का मैंने दर्शन किया है, फल किया है, मैं मोहिनी अवतार ये देखना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने मना किया, नहीं माने। शिव ने कहा मुझे देखना ये आपके इस अवतार का। तो भगवान ने कहा थोड़ी दूरी बना ले, थोड़ा 10-20 गज का दूरी हो जाए, दूरी हो जाए। तो भगवान दूरी जाकर के बनाया और खड़े हुए मोहिनी रूप प्रकट किया, और जैसे मोहिनी रूप प्रकट किया जैसे भगवान शिव दौड़े आत्मसात करने के लिए, और जैसे आत्मसात के लिए दौड़े जैसे भगवान वहां से भागे, और भगवान के पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ रहे हैं। इसे ही माया कहते हैं। और भगवान तीनों लोग का भ्रमण करवा दिया। जब ध्यान किया तो भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ऐसी माया में मुझे कभी मत डालना कि मैं इस प्रकार सारे जगत में आपके माया के चक्कर में फिरता हूँ। और इसी मोहिनी रूप के कारण से हनुमान जी का भी जन्म होने का कारण इसी मोहिनी रूप के कारण से होता है। जो हनुमान जी का अवतार होता इसी मोहिनी रूप के कारण से होता है। फिर आगे का कथा महाराज